नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं जितेंद्र सुपारी, ज्योतिबा फुले आर्मी संगठन का एक कार्यकर्ता। साथियों, अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से आए दिन ऐसी न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपती है जिसके अंदर की कई किसानों की जान, कई ग्रामीणों की जान चली जाती है, कोई घायल हो जाता है आवारा पशुओं के कारण, उनके हमले से। अभी अप्रैल के पास में एक घटना ही थी जो ग्राम भावली से आती है, थाना क्षेत्र रहरा पड़ता है। एक बुजुर्ग अपनी फसल रखाने के लिए खेत पे जाता है, क्योंकि उस फसल से उसका घर का खर्चा, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके बेटे बेटा की शादी होती है, और उसी फसल को बेचकर उसका सारा ये काम चलता है। जब वो किसान अपनी फसल को रखाने के लिए खेत पर जाता है तो आवारा पशु द्वारा उसके ऊपर हमला हो जाता है, और उसके बाद में उस व्यक्ति की जान चली जाती है। कितना आसान लग रहा है बोलने में, पर उसके पीछे देखिए उस परिवार के ऊपर क्या गुजरी होगी। जो किसान दिनों रात मेहनत करता है वो अपनी फसल रखाते समय ही आवारा पशुओं के द्वारा मारे जाते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन, सवाल आपसे। ये भावली की घटना है। दूसरी घटना मैं आपको बता देता हूँ, ग्राम पंचायत गंगाचोली से है। जब 60 वर्षीय व्यक्ति के ऊपर आवारा पशु द्वारा हमला कर दिया जाता है, उपचार के समय उनकी भी डेथ हो जाती है, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। कितना आसान लगता है बोलते हुए, पर उसके पीछे जिस परिवार का सदस्य जाता है, जिस परिवार का मेरा सदस्य चला जाता है, उस परिवार से पूछिए उसको कैसे अपना पालन पोषण करने में कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती होंगी। तीसरी घटना पुरहारा ग्राम के अंदर आवारा सांड के हमले से किसान की मौत, जो 65 वर्षीय थे। ये आखिर आवारा पशुओं से इतने हमले क्यों हो रहे हैं, इसके कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। ये सवाल आपसे है, और इस सवाल का जवाब आपको देना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी की जान चला जाना। सब लोग राजनीति रोटियां सेक कर अपने चले जाते हैं, सब अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। सवाल जवाब करिए उन लोगों से। ग्राम दाऊदपुरा दाऊदपुर जागीर के अंदर मेमचंद सिंह जी सब्जी लेने के लिए जाते हैं। सब्जी लेने के लिए जाते हैं, आवारा 3-4 पशुओं के द्वारा उन पर हमला हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं। देखिए, एक किसान खेत पे जा रहा है तो भी हमला, सब्जी लेने जा रहा है तो भी हमला। आखिर देखिए कितनी संख्या में ये आवारा पशु रोडों पर और खेतों में घूम रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक किसान खेत में जा रहा है तो उसके ऊपर हमला हो जा रहा है, जान चली जा रही है, और एक जब ग्रामीण सब्जी लेने तलक जा रहा है तो उसके ऊपर भी हमला हो जा रहा है और वो घायल हो गया। मंगरौली के अंदर छत्रपाल जी की पत्नी की भी मौत हो जाती है, ये भी एक आवारा पशु द्वारा। हसनपुर क्षेत्र के अंदर ये पड़ता है, आवारा पशु द्वारा हो जाती है, और ये सारी खबर आपको न्यूज़पेपर में है, ठीक है, आप देख भी लेना, मैं मेंशन कर देता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, न्यूज़पेपर बोल रहे हैं। आए दिन ऐसी घटना आती हैं। आवारा सांड के हमले में कक्षा 6 के छात्र की, ये आजकल का ही मैटर है, 17-18 जुलाई का है, 3-4 दिन के अंदर का ये मामला है। कक्षा 6 के छात्र की जो ग्राम पड़ता है नंगला खादर, नंगला खादर के अंदर कक्षा 6 के छात्र की एक पशु द्वारा हमला करे जाने पर दर्दनाक मौत हो जाती है। कक्षा 6 का छात्र, सोचिए क्या बीती होगी इन माँ बापों पर जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा करा, और एक आवारा पशु उनके बेटे की जान ले लेता है।
दिन रात नींद नहीं आ रही होगी उनको। क्या इसी दिन को देखने के लिए, बस क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, इतना मेरी आंखें भी, मेरे शब्द भी बोलते हुए हिचकिचा रहे हैं जिस तरह की घटना देखने को मिल रही है। अभी एक और घटना यहाँ की ढक्का साइड की आई है, जहां एक बच्ची के ऊपर हमला हो गया है, हत्या खेड़े की। तो ऐसी घटनाएं क्यों आ रही हैं? कुछ दिन पहले एक भाई फौजी अपने दोस्त की शादी के अंदर आए थे, जो हसनपुर क्षेत्र के निवासी थे, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ में दोस्त के पास जा रहे थे। अतरासी के अंदर एक आवारा पशु द्वारा हमला कर दिया जाता है, उस फौजी भाई की जान चली जाती है। देखिए, एक देश की रक्षा करने वाले की कितनी आसानी से जान चली गई। सोचिए क्या बीती होगी इस परिवार पे, क्या बीती होगी उस बच्चों पे जिसके पिता का साया उनके सिर से छूट गया। क्या बीत रही होगी उस महिला के ऊपर जिसका सुहाग हमेशा हमेशा के लिए एक आवारा पशु के हमले के द्वारा उनसे दूर हो गया। सवाल आप लोगों को उन नेताओं से करना पड़ेगा जो खाली वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसे सवाल करना पड़ेगा आपको। प्रतिनिधि चुन के किसको भेजा जाता? पक्षों विपक्षों में किसी की बात नहीं करता हूँ, मैं पार्टियों की बात नहीं करता हूँ, मैं हक और अधिकार की बात करता हूँ कि ज्योतिबा फुले आर्मी संगठन आपके हक और अधिकार की आवाज उठाने का कार्य कर रहा है। दिलसाद नाम के पत्रकार की, जो रहरा निवासी थे, अभी कुछ महीने पहले बोरावली और गंगवार के बीच में आवारा पशु से बाइक टकराने के कारण उपचार के समय 5-6 दिन उनका उपचार चला, उसके बाद में उनकी भी डेथ हो गई। जिनके 5 बच्चे थे, दिलसाद भाई की भी डेथ हो गई, जिनके 5 बच्चों के सिर से पिता का साया हट जाए। सोचिए कैसे सारी जिंदगी वो तड़प तड़प कर, घुट घुट कर जिएंगे, जिनके सिर से पिता का साया छूट जाए, जिनके साथ से हस्बैंड का साथ छूट जाए। ऐसी ना जाने कितनी घटना है जो अखबारों के अंदर नहीं आती है, जो न्यूज़पेपरों के अंदर चल रही है, मैं उनको बता रहा हूँ। ना जाने कितनी घटनाएं जो गुप्त रह जाती है, और काफ़ी सारे पत्रकार भी ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं उठा रहे। पत्रकारिता काम होता है कि मजबूत आदमी से, ताकतवर आदमी से सवाल जवाब करना, ना कि तलबे चाटना। आज के डेट में क्षेत्रों के अंदर ऐसे पत्रकार हो गए, जितना पैसा डालोगे उतना नाच दिखाएंगे वाला काम हो रहा है। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो बुलबुल नाचना बंद, पैसा नहीं मिलेगा तो बुलबुल की तरह ये लोग नाचना बंद कर देते हैं। बहुत जल्दी जो जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर भी आवाज उठाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ हक और अधिकार की बात रहती है। और मैं ग्राम के किसानों से भी, क्षेत्र के किसानों से भी अपील करता हूँ, ये वही पशु हैं जो आपके घरों के अंदर बंधे रहते थे। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ, क्योंकि ये वही पशु हैं जो आपके घरों के अंदर बंधे रहते थे। आप ही इनके गायों का दूध पीकर अपने बच्चों को पिलाते थे और उनकी सेहत पर ध्यान देते थे। आज क्या हो गया आपको, जो आपने ये आवारा छोड़ दिए हैं, आपकी फसल इन्होंने नष्ट कर दी है, आपके परिवार के ऊपर ये हमला कर रहे हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, यदि कोशिश हो सके तो इन पशुओं को दोबारा घरों के अंदर बांधिए, क्षेत्र की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अधिकारी भी परेशान हो गए हैं, प्रशासन के लोग भी परेशान हो गए हैं, उनके ऊपर भी दबाव रहता है, किसी भी तरह का दबाव समझ सकते हैं आप। और किसान भी परेशान क्यों हो गए? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक घटना आई थी जिसके अंदर किसानों ने आवारा पशुओं को भाई एक स्कूल के अंदर बंद कर दिया, तो एसडीएम साहब ने उनके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उनके ऊपर केस कर दिया। अब किसान भी डर रहे हैं, तो प्रशासन को भी इतना समझना चाहिए, किसान तो परेशान है, आप उनकी हेल्प करिए। क्षेत्र के सभी अधिकारियों से भी अनुरोध करता हूँ कि ज्योतिबा फुले आर्मी संगठन बहुत जल्द इसके ऊपर निर्णय लेगा और कोशिश करेगा दोबारा इन पशुओं को उन्हीं के घर के अंदर दोबारा बंधवाने की जिन्होंने ये छोड़े हैं। क्योंकि समझाना जरूरी है, जब अधिकारी परेशान, किसान परेशान,
ग्रामीण परेशान और तो और जो आवारा पशु हैं वो भी परेशान, क्योंकि इसके खेत में जावा ये उलट, उसके खेत में जावा वो उलट, रोड पर जावा तो उलट, अरे जहाँ जा रहा उलट, लट खाते खाते वो परेशान हो गया, फिर वो जिसको देखता है वो हमला कर देता है। तो क्षेत्र के सभी साथियों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपका भाई जितेंद्र सैनी सुपारी, ज्योति वे आर्मी संगठन का कार्यकर्ता, और मेरे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसी समस्या जहाँ भी आती है तो मुझे बताएं, और प्रशासन की भी हेल्प करें, अधिकारियों की भी हेल्प करें, जिसके अंदर ग्रामीणों को ऐसी घटनाओं का शिकार ना होना पड़े। मैं हसनपुर क्षेत्र के सभी अधिकारियों से भी अनुरोध करता हूं कि कोई ना कोई ऐसा समाधान निकालिए जिससे कि ये पशु दोबारा किसानों के घरों के अंदर आ जाए। दिक्कत क्या है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले ये आपके घरों के अंदर ही बैठते थे। मैं बताता हूँ, मेरे घर तक गाय चोरी हो गई थी, मेरे घर से गाय चोरी हो गई थी, और अब छत पर सो रहे थे और घर के लोग परेशान थे। आश्चर्य लगता, हम तो काफ़ी समय से ये पशुओं का पालन बंद कर रखा है, तो हम हमारे घर के और आसपास के लोग भी परेशान थे, और एक गाय ही चोरी हुई थी, तब इतने परेशान है, तो आज ये घूम रही है, तो उनको दोबारा घरों के अंदर लाए। सभी से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको घर के अंदर बांध लोगे तो आपके बच्चे की जान बच जाएगी, आपकी फसल बच जाएगी, आते जाते ग्रामीणों की जान बच जाएगी, और आप भी सुरक्षित और पशु भी सुरक्षित, अधिकारी भी परेशान होना बंद हो जाएंगे। तो साथियों, इसमें ज्योति व आर्मी संगठन का सपोर्ट करें, प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी को सपोर्ट करें जो ऐसे कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत।